हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामेस्ट्री वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस हथेली का एनालिसिस करेंगे और इसमें देखेंगे कौन कौन सी लाइंस ऐसी हैं जो नई हैं, जो हमें कुछ सिखा सकते हैं। और साथ ही सबसे पहले जैसे एज़ यूजुअल हम शुरू करते हैं हथेली के कलर से। तो चलिए देखते हैं इस हाथ का जो कलर है वो किस स्टोन पे है। तो सबसे पहले इसमें बताना चाहूँगा आपको कि कलर जो इस हथेली का है वो हल्का सा डार्क पिंक है, यानी पिंक से थोड़ा सा ज़्यादा डार्क है, यानी रेडिश कलर है, जो शो करता है थोड़ा सा अग्रेसिवनेस। यानी कि जिस व्यक्ति की ये हैंड है उसमें थोड़ी सी अग्रेसिवनेस रहेगी, थोड़ा सा गुस्सा ज़्यादा रहेगा नॉर्मल से। उसके बाद जैसे हम एज यूजुअल चेक करते हैं फिंगर्स की लेंथ एंड माउंट्स। तो देखते हैं माउंट्स हमें और फिंगर्स हमें क्या बताती हैं साथ में। सबसे पहले फिंगर्स की बात करें तो जो फिंगर्स हैं काफ़ी थिक हैं, और अगर थोड़ा क्लोजअप लेकर देखते हैं फिंगर्स को, आप देख सकते हैं फिंगर्स के जो फैलेंज हैं वो सारे ही थिक हैं। और जो लाइंस हैं, खड़ी रेखाएं हैं इनके ऊपर, आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पर खड़ी रेखाएं हैं कुछ इस तरह से। और सारे फैलेंज पे सारी फिंगर्स पे कुछ लाइंस हैं ऐसी खड़ी, जो काफ़ी शुभ मानी जाती हैं, यानी कि फ्रेंडली नेचर। और दूसरा इस हाथ में जो फिंगर्स की थिकनेस है और फिंगर्स के जो टेक्सचर है, थिकनेस है, वह बताती है कि काफ़ी ज़्यादा स्टेमिना है इनके अंदर और काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली नेचर है, जो हमें फिंगर से पता चलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिंगर से माउंट्स की तरफ। और अगर फिंगर्स की लेंथ की बात करें तो फिंगर्स की लेंथ इस हथेली में कंप्लीट है, यानी कि दोनों फिंगर्स, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तर्जनी की और अपोलो फिंगर की, लगभग एक समान है। दोनों की लंबाई जो है वो एक समान है। और यहाँ से ये पता चलता है कि इनके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं वो बृहस्पति की क्वालिटीज़ भी हैं, और साथ ही साथ इनके अंदर अपोलो की क्वालिटीज़, दोनों का मिक्सचर ऑफ क्वालिटीज़ है। यानी जो बृहस्पति हमें क्वालिटीज़ देता है वो होती हैं लीडरशिप की, स्पिरिचुअलिटी यानी धर्म के प्रति आस्था और अच्छे गुण। और जो सूर्य है, जो सूर्य की फिंगर हमें क्वालिटीज़ देती है, वो क्वालिटीज़ होती हैं कोई स्पेशल आर्ट की, और आर्ट लविंग, लव विद म्यूज़िक, लव विद आर्ट, लव विद ड्राइंग, और एनीथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू आर्ट, वह सब इस माउंट के अंडर आते हैं। यानी इनकी जो लेंथ है दोनों की एक समान होने के कारण दोनों की क्वालिटीज़ इनके अंदर होंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं माउंट्स की। सबसे पहले माउंट्स की प्लेसमेंट देखते हैं, किस तरह से इनके माउंट की प्लेसमेंट है, वो क्या ऐड ऑन करती हैं इनकी क्वालिटीज़ में। तो अगर आप यहाँ से देखेंगे, यह जो मरकरी का माउंट है ये थोड़ा सा लो सेट है, लेकिन यहाँ से आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा हाई सेट जो माउंट है वो है इनका सैटर्न का। और उसके बाद बृहस्पति का माउंट सेकंड नंबर पे इनका जो माउंट आ रहा है, सूर्य का जो काफ़ी हाई सेट है सैटर्न के बाद। और बृहस्पति का माउंट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ काफ़ी क्लियरली काफ़ी बड़ी स्पेस ले रहा है, बृहस्पति का माउंट काफ़ी उभरा हुआ है। और इसके बाद अगर दूसरे माउंट्स को देखें तो यहाँ पर इनका बृहस्पति और सैटर्न काफ़ी अच्छे हैं। इवन के सैटर्न की जो स्पेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, फिंगर काफ़ी हाई सेट है, यानी मेहनती काफ़ी होंगे ये। और इनके अंदर इस चीज़ की क्वालिटी रहेगी कि बृहस्पति के गुण होने के साथ साथ ही काफ़ी अच्छी यानी इनके अंदर मेहनत करने की क्वालिटी है, काफ़ी हार्ड वर्किंग है। और अपोलो फिंगर काफ़ी लंबी होने के बावजूद यह जो माउंट है अपोलो का थोड़ा सा डाउन है, यानी अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो माउंट थोड़ा सा दबा हुआ है इस एरिया में। तो अगर इस माउंट की क्वालिटीज़ को ये और बढ़ाना चाहते हैं तो सूर्य से संबंधित कुछ उपाय इनको करने पड़ेंगे, जिसके कारण इनको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। यानी इनकी जो आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ इनके अंदर दबी हुई हैं वह उभर कर बाहर आ सकती हैं और ये शाइन कर सकते हैं अगर ये सूर्य की तरफ थोड़ा ध्यान दें। यानी अपोलो माउंट को थोड़ा सा और विकसित कर सकते हैं अगर ये सूर्य से संबंधित कुछ उपाय करें, और अपने हाथ में इस फिंगर पे माणिक पहन सकते हैं। माणिक काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा इनके लिए, और किसी माउंट के लिए इनको कुछ पहनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाकी के माउंट्स पहले ही वेल सेट हैं। और मरकरी का माउंट थोड़ा सा अंडर सेट है, लेकिन यह वैसे दबा हुआ नहीं है, परकशन साइड से भी काफ़ी अच्छा है।
तो ऊपर इनके ऊपर कुछ खड़ी रेखाएं जो मरकरी के ऊपर मुझे क्लियरली दिखाई दे रही हैं, यह इनके अंदर कुछ स्पेशल क्वालिटीज़, एनालिटिक क्वालिटीज़ भरती हैं, और साथ ही साथ इनको इनके अंदर सिंपथी और जो हमें कह सकते हैं किसी के साथ सिंपथी और किसी को हील करने की क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी होंगी। यानी कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा। अगर यह किसी को दिलासा दे तो उससे भी किसी को हील कर सकते हैं। कुछ ऐसी क्वालिटीज़ जो मर्करियन क्वालिटीज़ इनके अंदर ज़रूर होंगी। तो माउंट से बाद एक बार बाकी के माउंट्स भी चेक कर लें, उसके बाद आगे चलेंगे हम लाइंस की जो प्लेसमेंट है, इनकी जो लाइंस हैं किस तरह से हथेली में है, उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बाकी के माउंट्स एक बार चेक कर लिए जाएँ। उसके लिए हमें थोड़ा सा इसको जूम इन करना पड़ेगा हाथ को। चलिए देखते हैं। अब बात करते हैं बाकी के माउंट्स की। जैसे कि हथेली का कलर आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं, जो हथेली का कलर है वो रेडिश पे है। तो इनके अंदर जो मार्स की यानी कि मंगल की क्वालिटीज़ काफ़ी हैं, यानी कि गुस्सा काफ़ी ज़्यादा है, अग्रेसिवनेस काफ़ी ज़्यादा है, और वह चीज़ यहाँ पर आउटर मार्स जो इनका है वह भी शो कर रहा है कि इनके अंदर गुस्सा थोड़ा सा नॉर्मल से ज़्यादा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं परकशन एरिया से जो मार्स है वो बाहर की तरफ निकल रहा है, तो काफ़ी वेल डेवलप्ड है। इवन के अगर इसको मैं ओवर डेवलप्ड कहूँ थोड़ा सा, तो उसमें भी कुछ गलत नहीं होगा। और इनर मार्स भी काफ़ी अच्छी तरह से डेवलप्ड है। तो दोनों जो मार्स हैं यह हमारे अंदर एक तरह से एग्रेसिवनेस को शो करते हैं, और इसी एग्रेसिवनेस को ये पॉजिटिवली यूज़ करें तो बहुत अच्छा है। जैसे देखा गया है कि जिनका मार्स काफ़ी विकसित होता है, अगर वह सिक्योरिटी संबंधी या मिलिट्री या पुलिस वगैरह की जॉब में जाते हैं तो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। अदरवाइज़ ये जो गुस्सा होता है इनका अपने सगे संबंधियों पर निकलता है। तो यहाँ इनको कहना चाहूँगा कि मार्स जो है थोड़ा सा इनके अंदर गुस्से की भावना ला सकता है, तो इन्हें थोड़ा सा संभल कर यानी अपनी वाणी पर संयम रखने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ यह कुछ घर के अंदर भी इनके लड़ाई झगड़ा करवा सकता है। इवन कि अपनी फैमिली के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ भी थोड़ा सा यह अग्रेसिवनेस इनके लिए नुकसानदायक रह सकती है। आगे बढ़ते हैं। मून को एक बार चेक करते हैं, मून क्या बताता है इनका। अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो मून का एरिया भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है, और काफ़ी ज़्यादा एरिया मून ने कवर किया हुआ है। यहाँ से आपको क्लियरली दिखा सकता हूँ कि अगर आप यहाँ से मून को चेक करेंगे तो यहाँ जो बल्ज बन रहा है इनका, यहाँ से मार्स के एरिया से बल्ज बन रहा है यहाँ पे, यह एक एक्स्ट्रा स्पेस दिलवा रहा है मून को। यह जो मून का एरिया है, यह यहाँ से जो बल्जीनेस है बाहर की तरफ निकला परकशन साइड से, इनका मून काफ़ी डेवलप्ड है, जो इनको काफ़ी यात्राएं करवाएगा, और साथ ही साथ इनके अंदर काफ़ी अच्छी क्वालिटीज़ रहेंगी। मून का एरिया पे कोई, मून एरिया जो मून माउंट है इसके ऊपर कोई भी नेगेटिव मार्किंग मुझे नहीं दिखाई दे रही। तो कह सकता हूँ कि यह इनके लिए पॉजिटिव पॉइंट है। ओवर डेवलप होने के कारण थोड़ी सी इमेजिनेशन ज़्यादा रहेगी, लेकिन मून के ऊपर अच्छी लाइन है, काफ़ी ट्रैवलिंग की, फॉरेन ट्रैवलिंग की काफ़ी अच्छी लाइन है। तो फॉरेन के अंदर इनकी सेटलमेंट हो सकती है, वहाँ जाकर यह बस सकते हैं हमेशा के लिए, और काफ़ी ट्रैवलिंग रहेगी इनकी लाइफ में इस एरिया के कारण। चलिए एक माउंट जो अभी डिस्कस करना रह गया है उसके बारे में बात करते हैं पहले। वो है शुक्र। शुक्र माउंट वेल डेवलप्ड है। यहाँ से आप देख सकते हैं शुक्र माउंट के ऊपर कुछ लाइंस जो हैं इस तरफ को चलने वाली, यह जो लाइंस हैं यह थोड़ी सी वरी लाइंस कहलाती हैं, यानी कि इनको थोड़ी सी अपनी हेल्थ के प्रति सचेत रहने की ज़रूरत है। होगा कुछ नहीं, लेकिन हेल्थ के प्रति थोड़ी सी वरीज इनके अंदर रह सकती हैं इनके कारण। अब बात करते हैं लाइंस की। अभी तक हमने माउंट्स को चेक किया अच्छी तरह से, अब लाइंस देखते हैं लाइंस क्या बताती हैं इनके बारे में। इनकी लाइंस से शुरू करते हैं, लाइफ लाइन से सबसे पहले। थोड़ा सा एक बार इनको थोड़ा जूम आउट करके देखते हैं। अब लाइंस को क्लियरली चेक करने के लिए थोड़ा सा इनको क्लोजअप से देखते हैं। अगर बात करते हैं इनकी लाइफ लाइन की, तो लाइफ लाइन में क्लोजली देखते हैं इनको एक बार, कोई ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम्स मुझे नज़र नहीं आ रही। और लाइफ लाइन लगभग 17 की एज तक थोड़ी सी शुरू में दिक्कतें रही हैं इनको, कुछ स्ट्रेस रहा है लाइफ में, कुछ आइलैंड फॉर्मेशन हो रही है, लेकिन वह 17 के बाद यानी 17 वर्ष की आयु के बाद जो इनकी लाइफ लाइन है काफ़ी अच्छे फ्लो में चल रही है, और कोई बैड मार्किंग नहीं है।
हल्की फुल्की स्ट्रेस लाइंस अगर हम ध्यान से देखें तो हैं मार्स की तरफ से आ रही, लेकिन कोई मेजर वन नहीं है। यानी कि इसके बाद की जो इनकी लाइफ है, 17 के बाद की इनकी लाइफ काफ़ी अच्छी चलेगी। और एक चीज़ इनके हाथ में यह है कि इनके केतु स्थान पे लाइफ लाइन एंडिंग में आकर एक काफ़ी अच्छी फिश की फॉर्मेशन कर रही है। यहाँ पर मैं आपको एक बार ड्रॉ करके दिखाता हूँ। यह जो फिश फॉर्मेशन है, यह इन्हें यहाँ एक तो इनकी ये जो मून की लाइन है यह, और दूसरी यह जो फिश की फॉर्मेशन यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, यह इन्हें फॉरेन में सेटल करवाएगी, परमानेंटली सेटलमेंट हो सकती है इनकी। तो यह जो केतु स्थान पे फिश होती है, यह ट्रैवलिंग्स काफ़ी ज़्यादा करवाती है व्यक्ति को, और इवन के घर से दूर जो सेटलमेंट होती है, कुछ इस तरह का प्रभाव इस फिश का पड़ता है। यानी ये अपने होम, जिसको हम होम मदरलैंड कह सकते हैं, अपनी मातृभूमि से दूर जाकर कहीं ना कहीं सेटल होंगे और विदेश में बसने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं इस फिश की वजह से। चलिए आगे देखते हैं और लाइंस के बारे में, एक बार लाइफ लाइन के बारे में और डिटेल में देख लेते हैं। इनकी लाइफ लाइन में और कौन सी चीज़ें हैं। तो अगर लाइफ लाइन को इनकी जो प्रोग्रेस को देखा जाए तो प्रोग्रेस क्या बताती है, यानी किस किस एज में इनको प्रोग्रेस मिलेगी, वो लाइफ लाइन से हमें पता चल जाता है। और दूसरा हमें पता चलता है फेट लाइन से। तो यहाँ पर बात करेंगे, दोनों की बात करते हैं, फेट लाइन की भी और लाइफ लाइन की भी। प्रोग्रेस संबंधित क्वेश्चंस सभी के होते हैं, तो हर व्यक्ति जानना चाहता है कि उनको तरक्की किस एज में मिलेगी। तो यहाँ पर मैं पहले लाइफ लाइन से ही उनको एक बार प्रेडिक्ट करता हूँ कि कौन सी एज में इनके लिए शुभ रहेगा, तरक्की के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो चलिए देखते हैं लाइफ लाइन से। तो इनकी जो लाइफ लाइन है यहाँ पर, वहाँ से अगर हम ऑफ शूट्स को देखना शुरू करें तो यहाँ कुछ ऑफ शूट्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जो यह छोटी कामयाबियाँ होती हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ निकलने वाले ऑफ शूट, जो हल्के छोटे छोटे ऑफ शूट्स, जहाँ 4 ऑफ शूट्स दिखाई दे रहे हैं। तो अगर हम लाइफ लाइन को एक तरह से डिवाइड करते हैं तो यहाँ तक की जो एज बनती है, ये 40 की एज बनती है। ये मिडल की अप्रॉक्सीमेट एज 40 की बनती है। और आप देख सकते हैं कि 40 की एज से एक ऑफ शूट सैटर्न की तरफ जा रहा है, यानी कि एक बड़ी उपलब्धि। यानी कि इस एज में जाकर ये अपना खुद का घर खरीद सकते हैं, ये एक काफ़ी बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। और यह जो छोटे ऑफ शूट्स हैं, ये यानी कि लाइफ में, जैसे आज के टाइम पे पहले ज़माने में क्या होता था कि छोटी छोटी चीज़ों की भी इंडिकेशन यहाँ से मिलती थी, जैसे किसी ने कोई बाइक खरीद ली या कोई कार खरीद ली, ऐसी छोटी चीज़ों की। लेकिन आज के टाइम में ये चीज़ें नॉर्मल हैं। तो यह जो छोटे ऑफ शूट्स हैं, यह भी प्रोग्रेस को शो करते हैं। यानी एज अगर हम नापना चाहेंगे तो यहाँ से अगर यहाँ तक अप्रॉक्सीमेट 40 की एज बनती है, तो लगभग यहाँ पर 26, उसके बाद 29 के आसपास, उसके बाद 32, अगर हम इनकी एजिंग की जाए, यहाँ लगभग 26 की आयु में एक बार, दूसरा जो है 29 के लगभग एज में, और यह जो एज बनती है लगभग 32, और यह जो एज बनती है लगभग 35। तो इन 4 पड़ावों में लाइफ के इनको तरक्की मिलेगी, काफ़ी ज़्यादा अच्छा, यानी ये शुभ है। इनके हाथ में कोई भी नेगेटिव मार्किंग मुझे इस लाइफ लाइन पे दिखाई नहीं दे रही है। जो एक आध लाइट सी लाइंस हैं जो स्ट्रेस की हैं, वो कोई मेजर नहीं है। छोटे छोटे स्ट्रेस इनकी लाइफ में रहे होंगे, और 24 की एज के आसपास एक स्ट्रेस लाइन दिख रही है, एक दो स्ट्रेस लाइंस और हैं, लेकिन मेजर स्ट्रेस लाइन कोई नहीं है। और जो प्रॉब्लमेटिक था वो थोड़े से स्ट्रेस यहाँ एज में जो आइलैंड टाइप स्ट्रक्चर बन रहा है, 17 के आसपास, 17-18 के आसपास कुछ स्ट्रेस रहा होगा इनको। लेकिन आगे की जो लाइफ है वो काफ़ी स्मूथ चल रही है। अगर आप यहाँ से लाइफ का फ्लो देखेंगे तो लाइफ काफ़ी स्मूथ है, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं जो चेंजेस इनके पैटर्न में आएंगी, यानी लाइफ में चेंजेस कौन कौन सी एज में आएंगी, लाइफ लाइन के अलावा कहाँ से वो इंडिकेशंस मिलती हैं। चलिए देखते हैं उसके बारे में। यहाँ आप देख सकते हैं जो इनकी लाइन चल रही है, फेट की लाइन यहाँ से शुरू हो रही है और लगभग यहाँ पर आकर ख़त्म हो रही है, और यहाँ से अपना रास्ता, यानी कि ओवरलैपिंग जिसको हम कहते हैं पामिस्ट्री में, वह बन रहा है। तो इस एज को जो हम मेजर करते हैं पामिस्ट्री में, लगभग 35 से 36 की एज। तो यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि यह लगभग 36 वर्ष के आसपास की एज में एक बिजनेस में, या अगर ये बिजनेस कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं, उसमें चेंज आएगा इनके, और वह चेंज पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ से लाइन ख़त्म ना होकर
एक अलग से कोर्स लेकर चल रही है। तो यह जो चेंज होगा इनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और इस एज के बाद लगभग यह जो एज बनती है 58 के आसपास और 58 या 60 के आसपास की एज होती है, हार्ट लाइन को यहाँ ये लाइन टच करती है, यहाँ तक ये स्मूथ यानी 36 से लेकर 58 की एज तक काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे। और उसके बाद जाकर जो लाइन इनकी मुड़ रही है बृहस्पति की तरफ, यह भी इनको काफ़ी खूब अच्छा लक देने वाली है। तो गवर्नमेंट सेक्टर से किसी भी कंट्री में ये हों, इवन कि फॉरेन कंट्री में अगर हैं, ये अपने मदरलैंड से दूर हैं, तो भी गवर्नमेंट सेक्टर से इन्हें लाभ मिलेगा इसके कारण। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ क्लोजअप करके ज़रा, जो इनकी लाइन जो है फेट लाइन काफ़ी अच्छे से टिल्ट हो रही है आगे चलकर। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये लाइन है यहाँ जाकर एक टिल्ट हो रही है बृहस्पति माउंट की तरफ। तो यह इनके लिए काफ़ी अच्छा है, जो इन्हें काफ़ी शुभ फल देगा। इवन के गवर्नमेंट की तरफ से भी इनको लाभ मिल सकता है। अब बात करते हैं जो कुछ लाइंस रह गई हैं, और वो है सबसे पहले बात कर लेते हैं माइंड लाइन की, जो इनकी काफ़ी अच्छे से चल रही है। यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट है, आप देख सकते हैं झुकाव नहीं है लाइन में, यहाँ से चलती हुई काफ़ी सीधी और आगे जाकर बाईफोर्क हो रहा है। तो बाईफोर्क होना माइंड लाइन में बहुत शुभ माना जाता है। माइंड इनका बहुत शार्प रहेगा। अगर स्टडीज़ में कुछ भी स्टडी करना चाहें, कुछ भी सीखना चाहें, स्टडीज़ से यहाँ मेरा कहने का मतलब यह नहीं है, डिग्रीज से नहीं है कि ये कितनी डिग्रीज लेंगे, लेकिन यहाँ माइंड से मेरा जो मीनिंग है कहने का वो ये है कि यह अपनी लाइफ में जो भी सीखना चाहेंगे बड़ी इजीली सीख सकते हैं, चाहे वो कोई प्रैक्टिकल वर्क है या वह कोई एकेडमिक है। अगर ये एकेडमिक में स्टडी में ज़्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसमें भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर यह अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें स्किल्स सीखना चाहते हैं, उसमें भी इनको काफ़ी लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं हार्ट लाइन की। हार्ट लाइन में कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं, लेकिन मेजर उनमें भी नहीं है। वो थोड़ी प्रॉब्लम जो है उनको मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ पर हैं। थोड़ा क्लोजअप लेकर करेंगे हार्ट लाइन का एनालिसिस। तो यहाँ से आप देख सकते हैं यह जो हार्ट लाइन है यहाँ पर चल रही, हार्ट लाइन के अंदर कुछ फॉर्मेशंस बन रही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं एक बार इसको ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। कुछ फॉर्मेशंस बन रही हैं, आइलैंड की फॉर्मेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यह जो आइलैंड की फॉर्मेशन है यह स्ट्रेस देती है व्यक्ति को, और साथ में हार्ट लाइन की डबलिंग हो रही है। आप यहाँ से देखेंगे अगर, और यहाँ पर ओवरलैपिंग हो रही है थोड़ी सी, और यहाँ पर थोड़ी सी डबलिंग हो रही है, डबल लाइन चल रही है हार्ट की साथ के साथ। जब दो लाइंस बहुत क्लोज चलती हैं तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम व्यक्ति को देती हैं। और यह जो प्रॉब्लम्स होती हैं, इनके हाथ में हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यह जो प्रॉब्लम्स हैं यह एक तरह से मेंटल स्ट्रेस, यानी कोई ऐसी घटनाएं लाइफ में होना जिनसे व्यक्ति के मानसिक स्तर पर और दिल पर थोड़ा प्रभाव पड़ता है, कुछ यह बताती हैं। लेकिन मेजर प्रॉब्लम यहाँ पर भी कोई नहीं है, कोई बड़ी मेजर लाइन इसको नहीं काट रही है, और ना ही कोई ऐसा कुछ है कि जो इनको कुछ इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स दे रहा हो। लेकिन थोड़ी सी सेंसिटिविटी इनकी लाइफ में रहेगी, क्योंकि हार्ट लाइन नंबर 2 पर जो हार्ट लाइन है यह अच्छा कोर्स लेकर बृहस्पति तक पहुंच रही है। तो यह काफ़ी शुभ है इनके लिए। और थोड़ी सी प्रॉब्लम्स इन द बिगनिंग, यहाँ पर अगर हम कहें अगर इसको हम हार्ट लाइन की वो करते हैं, तो एट द एंड स्टेज ऑफ लाइफ यानी 75 के आसपास की एज में जाकर इनको हार्ट से रिलेटेड थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन बीच में जो ये लाइंस डबल हो रही हैं यह इनको थोड़ा बहुत स्ट्रेस दे सकती हैं। इनको कुछ छोटी छोटी घटनाएं जो हो सकती हैं, कुछ ऐसी जो इनके लिए थोड़ी सी नेगेटिव हो सकती हैं, लेकिन इनके अंदर स्टैमिना काफ़ी है, तो ये इन सब चीज़ों को ईज़िली टॉलरेट कर लेंगे और इन सब स्थितियों से बच जाएंगे। तो यह इनके कुछ एनालिसिस हैं, और कोई मेजर प्रॉब्लम्स इस हैंड में नहीं है। तो बताना चाहूँगा कि जितनी लाइंस कम होती हैं उतना ही उस हैंड को अच्छा मैं मानता हूँ, कि जितनी ज़्यादा लाइंस होती हैं उतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस लाइफ में होती हैं। तो इनके हाथ में जो कुछ प्रॉब्लम्स थी वह सिर्फ लाइफ लाइन पे और एक ये जो आइलैंड जो हार्ट लाइन पे बन रहा है ये दे रहा था। उसके अलावा इनके हाथ में कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं दिखाई दी। इन्होंने नेगेटिव मार्किंग्स के बारे में मुझसे पूछा था, तो बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो कुछ ऑफ शूट्स के अलावा जो हम क्लोजअप लेकर देख रहे हैं यहाँ पर,
तो जो मुझे नेगेटिव मार्किंग्स दिखाई दे रही थी कोई मेजर नहीं है, सिर्फ स्ट्रेस लाइंस हैं इनके हाथ में, और वो हैं कुछ इस एज में चलकर, यानी यहाँ पर देख सकते हैं आप मार्च से आने वाली लाइन काटती हुई चल रही है, और यह जो 3 है यानी इन एजिस में जाकर इनको थोड़ा सा इनकी जो लाइफ के फ्लो में रुकावट आएगी, लेकिन आगे चलकर लाइन बिल्कुल स्मूथ चल रही है, तो कोई ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं होगी। स्ट्रेस लाइंस हैं, लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी घटना घटेगी, यानी अगर यहाँ से हम अप्रॉक्सीमेटली काउंट करते हैं तो वही 24-25 की एज में पहली स्ट्रेस लाइन है, और उसके बाद 2 स्ट्रेस लाइंस जो आगे चल रही हैं यह कुछ 30 और 32 के आसपास की एज में, 30 प्लस की एज में ये 2 स्ट्रेस लाइंस हैं जो इनको थोड़ी प्रॉब्लम दे सकती हैं, लेकिन कोई मेजर कुछ भी नहीं है। तो इनके लिए जो सजेशंस हैं मेरी वो ये है कि एक तो मंगल के उपाय करें। मंगल इनका काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अग्रेसिव शो हो रहा है हाथ के कलर में, और माउंट्स को देखते तो मंगल के कुछ उपाय करें, और दूसरा सूर्य के उपाय करेंगे तो इनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। इनके हाथ में बाकी के माउंट्स की जो प्लेसमेंट है वो काफ़ी अच्छी है, तो यहाँ जो उपाय करने इनको चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ सूर्य और मंगल के हैं, जिनके अगर ये उपाय करेंगे तो इनके लिए काफ़ी शुभ रहेगा। तो यहाँ पर मैं अपने एनालिसिस बंद कर रहा हूँ। अगर आपको इसके अलावा कोई और साइंस इस हथेली में दिखाई देते हैं, जैसे कि मुझे एक राजा लूप यहाँ दिखाई दे रहा है, आप अगर थोड़ा ज़्यादा इसको क्लोजअप लेकर देखेंगे तो यह राजा लूप होता है, काफ़ी लकी माना जाता है, जो ब्रीक लाइनों से, जो फिंगरप्रिंट वाली लाइंस होती हैं उनसे बनता है। ऐसे कुछ और अगर आपको साइंस दिखाई देते हैं इनके हाथ में तो उनके बारे में आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यह होता है राजा लूप, जिसको हम पामिस्ट्री में काफ़ी शुभ मानते हैं, काफ़ी बेनिफिशियल होता है, और यह काफ़ी राजयोग जैसे ही फल देता है, इसको राजा लूप कहा जाता है। तो अगर आपको कुछ ऐसे और चिन्ह यहाँ पर दिखाई देते हैं इस हथेली में तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर जिनकी ये हैंड है इनको कोई क्वेश्चंस हैं तो वो मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और इवन के ईमेल के ज़रिए मुझसे अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इस हाथ के एनालिसिस बंद कर रहा हूँ, और जो इनके लिए सजेशंस हैं वो यही है, एक तो मार्स यानी मंगल के, और दूसरे सूर्य के उपाय। उसके लिए यह मेरी वीडियो चैनल पे वीडियोस हैं स्पेसिफिकली मंगल के उपायों की और सूर्य के उपायों की। उन वीडियोस को देखकर कुछ आइडिया ले सकते हैं, और बाकी अगर इनको कुछ नहीं समझ आता तो मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरा ये वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।